हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी यूबीटी में। आज हम आप लोगों के बीच मैया सम्मान योजना की कुछ नया अपडेट लेकर के आए हैं। तो इस योजना के बारे में विस्तृत जानने के लिए चलिए हम अपने अगले पेज पर लेकर के जाते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, मैया सम्मान योजना से रिलेटेड कुछ विस्तृत जानकारी हम लेकर के आए हैं। तो झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना से संबंधित एक नया अपडेट लेकर के आया है। तो वो अपडेट क्या है कि झारखंड सरकार करने जा रही है फिर से मैया सम्मान योजना का पोर्टल ओपन, यानी जितने लोग भी नहीं भरे उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म करने का फिर से मौका मिल रहा है, फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है। और जितने भी लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं या जो भरे हैं और फॉर्म भरने में गलती हो गई जिसके कारण अगर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी, यानी कि जितने लोग भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म पिछले बार भरने में किसी प्रकार से चूक गए हैं या कोई मिस्टेक हो गया या भरे भी तो आपका फॉर्म गलत हो गया, तो अब इस फॉर्म को भर सकेंगे। और झारखंड सरकार पिछले बार की तरह इस बार भी जोर शोर से इसकी तैयारी में लग गई हुई, ठीक है। और ये जो है सत्र जो हुआ था अगस्त के सत्र में ये निर्णय लिया गया है और आप लोग तत्परता दिखाकर इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरें और भरने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, ठीक है। तो आइए अब एक वीडियो में आप लोग को दिखा देते हैं। जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल रही है उनके लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। विधानसभा सत्र के बाद सरकार मैया सम्मान योजना के पोर्टल को खोलने जा रही है। इनमें उन महिलाओं के नाम जोड़े जाएंगे जिनके नाम नहीं जोड़े गए हैं। यही नहीं, जिन लोगों का नाम गलत है या जिन लोगों का गलत डेटा अपलोड हुआ है उन लोगों को भी सुधार किया जाएगा। आप लोग देख चुके होंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से मैया सम्मान योजना के बारे में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में कुछ और वीडियो देखें और कुछ जानें, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनसे भी कुछ हम जानेंगे। उससे पहले इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि अगर 2025 के सत्र में जो है ये झारखंड सरकार का, ठीक है, अगस्त 2025 का सत्र जो हुआ था और झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और जिसके में लोग भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जितने लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, चाहे फॉर्म भरने में पिछले बार चूक गए हैं या फिर फॉर्म भरते समय उनसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, त्रुटियां रह गई है, जिसके कारण उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखते हैं, लेकिन जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है लेकिन पात्रता रख रहे हैं, यानी पात्र हैं व्यक्ति, वैसे महिलाओं को मिलेगा। तो उनको इस योजना का लाभ मिलने के लिए दोबारा पोर्टल को ओपन किया जाएगा ताकि वह लोग भी इस फॉर्म को भरकर इस योजना का लाभ ले सकें, ठीक है। पात्र हैं, आप कैसे जानेंगे कि कौन कौन से पात्र हैं? तो पात्रता जानने के लिए कौन कौन से लोग इस योजना के पात्र होंगे, तो इस योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए महिला का राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना भी अनिवार्य है और एकल बैंक पासबुक होना अनिवार्य है, यानी कि अकेला का, ठीक है। आप ज्वाइंट अकाउंट में इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, अकेले आपका पासबुक होना चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक में डीबीटी होना अनिवार्य है। अगर आपके बैंक पासबुक से उस पासबुक जिसको आप देना चाह रहे हैं उस पासबुक से अगर डीबीटी नहीं है तो डीबीटी होना अनिवार्य है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से सरकार सभी लाभुकों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। और क्योंकि सभी लोगों के अकाउंट में पैसा, यहाँ पे डिप्टी लिखा गया है गलती से, डीबीटी होगा, डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता है। और एक और है पात्रता के लिए, यहाँ पे राजत्व लिखा गया है, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंदर आप अगर किसी प्रकार के सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जो महिला का जो आवेदक है उसके पति नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या अगर आप किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि मुखिया हैं या पंचायत समिति हैं या जिला परिषद हैं, किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मंत्रियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, किन के लिए? ये जिनका राशन कार्ड में नाम है, यानी गरीब महिलाओं के लिए ये योजना है, ठीक है। और फॉर्म भरते समय किन किन अनिवार्य दस्तावेज का होना जरूरी है, तो इसके लिए आपको चाहिए राशन कार्ड का छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम हो, ठीक है। पिता के राशन कार्ड में अगर नाम है तो वो दीजिए, उसका छाया प्रति। पति के राशन कार्ड में नाम है तो वो दीजिए। और दूसरा में क्या है, आधार कार्ड का छाया प्रति जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा में है मैया योजना का पूर्ण रूप से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म।
जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको अच्छी तरह से किसी जानकार व्यक्ति से भरवा लेना ज़रूरी है, ताकि पूरी तरह से भरा हो, कोई भी प्रकार का त्रुटि ना हो, जिसके कारण अभी भी बहुत सारे लोगों की कुछ न कुछ त्रुटि होने के कारण बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत लोगों का 1-2 मंथ आ करके रुक गया। तो ये ना होना चाहिए, आप अच्छी तरह से भरवा लीजिएगा किसी जानकार व्यक्ति से। और चौथा क्या है कि वोटर आई कार्ड होना चाहिए, जिससे आप लोग वोटर आई कार्ड, जिससे वोट देने के टाइम में आप लोग लेके जाते हैं वो वोटर आईडी कार्ड। और पांचवा क्या है कि एकल बैंक पासबुक का छायाप्रति जिसमें डीबीटी होना अनिवार्य है, यानी कि आपका इकलौता अकेले का किसी भी प्रकार से किसी के साथ जो है ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका एक अकेले का बैंक अकाउंट होना चाहिए और जिसमें डीबीटी भी होना अनिवार्य है। क्योंकि बिना डीबीटी का पहले तो 2-3 बार सरकार बिना डीबीटी का डाल दी, उसके बाद सरकार एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि बिना डीबीटी के जो अकाउंट है 1 महीने का समय दिया जा रहा है, आप डीबीटी करवा लीजिए। अगले मंथ से जिसके अकाउंट में डीबीटी नहीं किया हुआ उसको उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ से। और आइए जानते हैं संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं चमड़ा लिंडा, वो इनके बारे में क्या बोले हैं। वो एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। भैया योजना आपका विभाग है, लेकिन बहुत से लोगों का नया नाम जुड़ नहीं पा रहा है, जो पुराने की गलती है उनका सुधार नहीं पा रहा है। हाँ, अभी जोड़ेंगे, इस सत्र के तुरंत बाद से ये स्टार्ट होगा। कुछ फॉल्ट है, उसको हम लोग पोर्टल खुलने वाला है, या हम लोग कर रहे हैं, उसको ठीक करें। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, संबंधित मंत्री भी पूरी तैयारी कर चुके हैं इस योजना के पोर्टल को फिर से ओपन करने के लिए। और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।